इसी तरह इस्लाम ने हथियार के सिलसिले में कितना हसास मजाक बताया है, कितना हसास बात बताई है कि अगर कोई इंसान अपने हाथ में तलवार रखता है, अगर कोई वो मुसलमान दूसरे शख्स को अगर मजाक में भी अगर तलवार बताता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो फरिश्ते होते हैं उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत होती है, उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत होती है। जो यानी जो शख्स अपने पास तलवार रखता है, तलवार रखकर दूसरों को बताता है यानी इशारे के जरिए से बताता है, तो फरिश्ते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो फरिश्ते होते हैं वो फरिश्ते उस बंदे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत भेजते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुखलिसीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अहलिस सराइर साफियात अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिन अजलि ज़ालिक कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्स औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीअ। रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और एहसान है, उसी की तौफीक और इनायत से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सूरतुल निसा का इख्तिताम किया और सूरतुल माइदा का अक्सर हिस्सा आप लोगों के सामने पढ़ा गया। इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने छठे पारे का इख्तिताम किया। रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे कुरान सुनने सुनाने, कुरान पढ़ने पढ़ाने को कबूल फरमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारे क़ियामुल लैल को कबूल फरमाए, हमारे दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हाज़रीन मजलिस, हमारा मुआशरा जिन जराइम और जिन खराबियों में चल रहा है, इसमें से एक इंसानों का कत्ल नाहक भी है कि नाहक किसी भी इंसान को कत्ल करना, नाहक किसी भी इंसान को मर्डर करना, यह शहर शहर नहीं बल्कि गली गली की कहानी बन गई है। हाज़रीन, हम देखते हैं कि इस वक्त जो शहरी कल्चर चल रहा है, जो हर शहर में देखने को मिलता है कि आज हमारा बच्चा जो तालीम से दूर है, आज हमारा नौजवान तबका जो तालीम में दिलचस्पी नहीं लेना चाहता है, वो इस फितने में, वो इस जड़ में अपने आप को जुड़ने में महसूस करता है। हाज़रीन मजलिस, आज हम और आप जिस समाज में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस मुआशरे में जिंदगी गुजार रहे हैं कि ऐसे बच्चे हम और आपके जिंदगी में मिलते हैं, हम और आपके समाज में ऐसे बच्चे मिलते हैं कि जिन्हें शायद मुर्गी ज़बह करने का भी तजर्बा ना हो, वो आज इंसानों को सीधे ज़बह कर रहे हैं, वो आज इंसानों को कत्ल कर रहे हैं। हाज़रीन मजलिस, इस्लाम के नजदीक इंसानी जान की क्या कीमत है, इस्लाम के नजदीक इंसानी जान की क्या अहमियत है। एक है इंसान की जान की कीमत, एक और है कि मुसलमान की जान की कीमत बहैसियत मुसलमान क्या है, एक मोमिन के जान की कीमत बहैसियत मोमिन क्या है, इंसान की जान की कीमत क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मिन अजलि ज़ालिक कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्स औ फ़सादिन फ़िल अर्द फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीअ। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में फरमाते हैं कि इस जमीन में इंसान किसी इंसान को नाहक कत्ल कर रहा है, इस जमीन में इंसान नाहक किसी इंसान को कत्ल कर रहा है, वो किसी मजहब का हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअ, अगर किसी एक इंसान को कत्ल कर रहा है तो गोया कि उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीअ, और अगर किसी ने एक इंसान की जान बचाई तो उसने सारी इंसानियत की जिंदगी बचाई, सारी इंसानियत की जान बचाई। हाज़रीन मजलिस,
दुनिया के आप सारे कानून को पढ़ लो, दुनिया के सारे दफा को पढ़ लो, दुनिया के सारे दस्तूर को पढ़ लो, मगर दुनिया के सारे कानून में, सारे दस्तूर में इंसानी जान की क्या अहमियत है, इंसानी जान की क्या कदर कीमत है, वो दुनिया के किसी कानून में आपको नहीं मिलेगी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया है। इसी तरह इंसान बहैसियत मुस्लिम, उसकी जान की क्या कीमत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस दुनिया का अपने साथ सारे खजानों को लेकर तबाह हो जाना, सारे खजानों को लेकर गुमराह हो जाना, सारे खजानों को लेकर फना हो जाना, ये हल्का काम है। मगर किसी इंसान को यानी मुस्लिम शख्स को नाहक कत्ल कर देना ये बहुत बड़ा काम है। और इसी तरह कत्ल को इस्लाम ने किस नजर से देखा है। मशहूर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज्तनिबुस सबअल मूबिकात के 7 हलाक कर देने वाली चीजों से बचो, 7 हलाक कर देने वाली चीजों से बचो। उनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज ये फरमाया, वक़त्लुन नफ्स, वक़त्लुन नफ्स यानी किसी इंसान को नाहक कत्ल कर देना है। और इसी तरह एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुमिन के कत्ल को कुफ्र करार दिया है। मशहूर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिबाबुल मुस्लिमी फुसूकुन, कि एक मुसलमान को गाली देना फिस्क है, व क़ितालुहु कुफ्र, और उसको कत्ल कर देना कुफ्र है। इस्लाम कत्ल के इस जुर्म को माशरे से दूर करने के लिए हम और आपको इस्लाम जो तालीम देता है कि अगर हम इस कत्ल को रोक लगाएं, वो असबाब क्या हैं। तो पहला सबब ये है कि अगर हम इन असबाब को मुहैया कर ले, अगर हम इन असबाब को अपना ले, तो किसी इंसान का कत्ल नहीं होगा। तो उसके कई सारे असबाब इस्लाम ने हम और आपको तालीम दी है। तो उसका पहला सबब ये है कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे शख्स को कत्ल करता है तो झगड़े की वजह से करता है। इस्लाम ने झगड़े को पसंद नहीं किया और झगड़ालू मिजाज को मुनाफिकाना मिजाज करार दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इस झगड़े से दूर रहता है, अगर उसका हक भी है, उसका हक रखने के बाद भी वो शख्स झगड़े से दूर रहता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स के बारे में फरमाते हैं कि मैं क़यामत के दिन उस शख्स को जन्नतुल फिरदौस में एक महल की जमानत देता हूँ, एक महल की जमानत देता हूँ। और इसी तरह कत्ल का एक और सबब ये है कि हम और आपको चाहिए कि हम और आप कत्ल का एक और सबब जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा बताया है कि हम और आपकी जिंदगी में गुस्सा एक अहम चीज है। गुस्सा हर इंसान की फितरत है, गुस्सा हर इंसान को आता है, मगर शरीयत के नजदीक अच्छा मुसलमान वो है जो गुस्से को पीना जानता हो। अच्छा मुसलमान वो नहीं है जो गुस्से का इजहार करता हो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस नबविया में फरमाया कि बहादुर शख्स वो है जो गुस्से को कंट्रोल करता हो, और बुज़दिल शख्स वो है जो गुस्से को पीना ना जानता हो। और जब भी गुस्सा आता है तो किसी इंसान को कत्ल कर देता है, जब भी गुस्सा आता है तो किसी इंसान को मारता है, जब भी गुस्सा आता है तो किसी इंसान को गाली देता है, जब भी गुस्सा आता है तो किसी इंसान के साथ झगड़ा करता है। एक मुसलमान की जिंदगी नहीं है, एक मुसलमान की जिंदगी में बगावतें भरी हुई है, एक मुसलमान की जिंदगी में बुज़दिली भरी हुई है। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें वसीयत कीजिए, आप हमें वसीयत कीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से 3 मर्तबा फरमाया गुस्से की अहमियत को बतलाते हुए, ला तग़ज़ब, ला तग़ज़ब, ला तग़ज़ब, क्या मेरे सहाबा गुस्सा ना हो। इसी तरह अबू दाऊद की एक हदीस है, जो शख्स गुस्से को कंट्रोल करना चाहता हो, जो शख्स गुस्से को अपने अंदर काबू करना चाहता हो, उस शख्स के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मखलूक़ात के सामने उस शख्स को लाएगा। उस शख्स को लाकर तमाम मखलूक़ात से कहेगा कि ऐ मेरी मखलूक, ऐ मेरे बंदे, ये वो शख्स है
जिसने दुनिया में अपने गुस्से को कंट्रोल करता होगा और अपने नफ्स को कुचलता रहेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स से फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदे, तेरे सामने ये मेरी पैदा करदा हूरे हैं जो बंदे को इख्तियार देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन कि जिनको भी तू रखना चाहता है वो रख ले और जितने भी रखना चाहता है वो रख ले। और इसी तरह कत्ल का एक और सबब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है कि झगड़ा। हम और आप देखते हैं कि इंसानी माहौल में हम और आप जिस मुआशरे में जिंदगी गुजारते हैं, अगर किसी भी छोटी चीज की वजह से इंसान झगड़ा करता है, किसी भी छोटी चीज की वजह से इंसान झगड़ा करता है और उसका बदला पाने को बेख्तियार टूट पड़ता है, बदला पाने को बेख्तियार टूट पड़ता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर कोई बंदा झगड़ा करता है और जो बदला पाता है तो उसको बदले में जो बदला पाने की वो कोशिश करता है, वो जहां तक हो सके उसको चाहिए कि उसको माफ कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स जो बदला पाना चाहता है वो अपने पास हक रखता है बदला पाने की, वो अपने पास ताकत रखता है बदला पाने की, मगर वो अपने सामने वालों को माफ कर देता है, सामने वालों को माफ कर देता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को दुनिया और आखिरत में एक बुलंद मकाम अता करेगा, बुलंद मकाम अता करेगा। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया और आखिरत में सरबुलंदी अता करेगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कसम खाकर बतलाई है। इसी तरह इस्लाम ने हथियार के सिलसिले में कितना हसास मजाक बताया है, कितना हसास बात बताई है कि अगर कोई इंसान अपने हाथ में तलवार रखता है, अगर कोई वो मुसलमान दूसरे शख्स को अगर मजाक में भी अगर तलवार बताता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो फरिश्ते होते हैं उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत होती है, उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत होती है। जो शख्स यानी जो शख्स अपने पास तलवार रखता है, तलवार रखकर दूसरों को बताता है यानी इशारे के जरिए से बताता है, तो फरिश्ते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो फरिश्ते होते हैं वो फरिश्ते उस बंदे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत भेजते हैं। इसी तरह जो लोग किसी को कत्ल कर रहे हैं उनकी वईदें क्या है? आज हम देखते हैं कि हर जगह कत्ल का माहौल है, हर जगह कत्ल का माहौल है, तो उसकी सबसे पहली वईद ये है कि अगर कोई बंदा कत्ल कर रहा है तो उसका गुनाह सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के बेटे को मिलेगा। इंसान कत्ल नामी क्या चीज है उसको इंसान नहीं जानता था, मगर आदम अलैहिस्सलाम के सबसे पहले बेटे ने यानी काबिल ने अपने भाई सबसे पहले हाबिल को कत्ल कर दिया। उसके बाद इंसान जानने लगा कि कत्ल क्या चीज है। इसी तरह क़यामत की सुबह तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत की सुबह तक जितने भी कत्ल होंगे उसमें आदम अलैहिस्सलाम का बेटा बराबर शरीक है। आज हम अपने माहौल का जायजा लें कि अगर इंसान किसी इंसान को कत्ल कर देता है तो कत्ल कर देने के बाद वो ये समझता है, वो सीना थान कर चलने लगता है, वो सीना फैलाकर चलने लगता है, मगर उसके पास थोड़ी भी शर्म महसूस नहीं होती है, मगर वो जानता है कि वो इस मुआशरे का बदकार शख्स है, मगर वो जानता है कि इस मुआशरे का वो जलील शख्स है। इसी तरह मोमिन को अगर कोई शख्स कत्ल कर देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में 5 वईदें बताई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाते हैं वमन यक़तुल मुमिना मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में फरमाते हैं कि अगर कोई मोमिन बंदे को कत्ल कर देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन 5 वईदें बयान फरमाते हैं। पहला क्या है? वो जहन्नम में जाएगा। अगर कोई शख्स कत्ल करता है तो वो जहन्नम में जाएगा। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि वो शख्स अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास तौबा भी किया तो वो शख्स जहन्नम में जाएगा। ये हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु का मौक़िफ़ है। और इसी तरह दूसरी वईद खालिदन फीहा, वो जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेगा। और तीसरी वईद ये है वग़ज़िबल्लाहु अलैहि, अल्लाह रब्बुल आलमीन का उस शख्स पर ग़ज़ब गज़ब होगा। और चौथी वईद ये है वलअनहु, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानतें उस पर होंगी। और पांचवा सबब ये है, पांचवी वईद ये है वअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा, और उस शख्स के लिए दर्दनाक अज़ाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार कर रखा है। इसी तरह एक हदीस में
आता है कि रोज़े क़यामत जिसे कत्ल किया गया है वो कातिल को पकड़ कर लाएगा, वो कातिल को पकड़ कर लाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश करेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेगा, ऐ अल्लाह, इसने मुझे दुनिया में कत्ल किया है और तू इससे पूछ कि उसकी वजह क्या है, यानी उसने मुझे क्यों कत्ल किया है। और इसी तरह एक वईद ये है कि इस्लाम का कानून है कि इंसान जब भी गुनाह का इरादा करता है, गुनाह का इरादा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको गुनाह नहीं देता, उसकी पकड़ नहीं करता। मगर कत्ल के सिलसिले में ये बात कही गई है कि जब भी कोई इंसान कत्ल का इरादा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी पकड़ लेता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो इंसान आपस में तलवार लेकर लड़ते हैं तो ये दोनों अशखास जहन्नमी हैं, तो ये दोनों अशखास जहन्नमी हैं। सहाबा इकराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कातिल के बारे में यानी जिस शख्स ने कत्ल किया है उस शख्स के बारे में हम जान सकते हैं कि ये शख्स जहन्नमी है, मगर मकतूल के सिलसिले में क्यों? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो भी सामने वाले को कत्ल करने का इरादा रखता होगा। हज़रीन, हम और आप जिस जमाने में जिंदगी गुजार रहे हैं ये कुर्बे क़यामत का जमाना चल रहा है, वो कुर्बे क़यामत का जमाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन फितरों की रविश को अपनाते हुए, इन फितरों की रविश को बताते हुए क्या कहा था कि वयक्सुरुल हरज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हरज ज्यादा होगा। तो सहाबा इकराम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरज क्या है, मल हरज, हरज क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कत्ल, यानी एक इंसान दूसरे इंसान को कत्ल करता होगा। ये लोग कहते हैं जो कत्ल करते हैं कि मेरे पास पैसा ज्यादा है, मेरे पास अच्छा वकील है, मेरे पास अच्छा लायर है, मैं थोड़े दिन जेल में रहूंगा, उसके बाद मैं जेल से निकलकर वापस आ जाऊंगा। ये सिर्फ दुनिया की हद तक इसमें मामला रहेगा, मगर आपका हश्र के मैदान में कौन लायर होगा, मगर आपका हश्र की अदालत में कौन मुकद्दमा लड़ेगा। हज़रीन, ये सिर्फ दुनिया की जिंदगी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन आपकी सख्त पकड़ करेंगे। ये दुनिया की अदालत में ये सब मुमकिन है, मगर हश्र की अदालत में आपका कोई लायक नहीं होगा। आज हम और आप जानते हैं कि कत्ल एक ऐसा मजाक बन गया है कि छोटी सी उम्र के लड़के जिनकी उम्र 10 साल 15 साल की होती है, ये ऐसे बच्चे हैं जिनके हाथ में चाकू देते हैं, ये ऐसे बच्चे हैं जिनके हाथ में तलवार देकर कहते हैं कि फलां शख्स को कत्ल कर देना है, तो वो शख्स, वो इंसान, वो बच्चे बात को मान लेते हैं और कत्ल कर देते हैं। ये कैसा मजाक है, ये कैसा मजाक है इस दुनिया को लेकर। हज़रीन, हम और आपको चाहिए कि हम और आप जानों की हुर्मत का सबब अपनी औलाद को पढ़ाएं। हम और आपको चाहिए कि हम और आप जानों की हुर्मत का सबब अपनी नस्लों को पढ़ाएं और इस गंदे कल्चर से अपने आप को बचाएं और अपनी नस्लों को बचाएं और अपनी औलाद को बचाएं। तो दुआ है रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह ताला हम तमाम को कत्ल जैसे मुआशरती जराइम से खुद बचने और अपनी औलाद को बचाने और अपनी नस्ल को बचाने के अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।